चैनल MBA विद करियर अल्फ़ा। बेसिकली अभी CUET PG का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चल रहा है और CUET बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो भी CUET से ही आपको मिलने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी में आपका एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके एफिलिएटेड जो लगभग 700 प्लस कॉलेजेस हैं, 700 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। वो सारे के सारे कॉलेज जो कि दिल्ली NCR में, लखनऊ में, अलग अलग लोकेशन पे सिटीज़ में लोकेटेड हैं और इनमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी लेते हैं हर साल। तो वो उनका एडमिशन प्रोसेस CUET से ही होने वाला है। ऐसे और भी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस एप्लीकेशन से, इसके स्कोर कार्ड से ही आपको एडमिशन देंगी। इसलिए ये एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो भी कैंडिडेट MBA में लेना चाहते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट मिस्टेक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में बहुत बार आपकी मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं। आपने कोई पेपर कोड गलत ले लिया है तो उस कंडीशन में आपको कई बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है एडमिशन के लिए। ऐसी दिक्कतें अक्सर आती हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका प्रोसेस गलत तरीके से हुआ था या उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको देखने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुद भी भर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर आप फिल करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है हमारी टीम की तरफ से। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अपनी डिटेल शेयर करने हैं। हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करके आपको आपका जो भी PDF वगैरह है वो प्रोवाइड करा देगी और आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। तो ये आपको सपोर्ट हमारे एंड से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले CUET एप्लीकेशन फॉर्म में तीन स्टेप में ये फॉर्म है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपका पेमेंट करना है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे ये आपको सबसे ज़रूरी है। तो फिलहाल इस फॉर्म में कोई भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले हैं। केवल आपका एक फ़ोटोग्राफ लग रहा है और आपका थंब लग रहा है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लगने वाली हैं और आधार कार्ड वगैरह की डिटेल है। बाकी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन जब करने जाएंगे तो सिंपल पहले स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और फीस की अगर हम बात करें तो 1200 रुपये जनरल वाले कैंडिडेट के लिए फ़ीस है। इसके अलावा 1000 रुपीज़ है OBC और जनरल EWS के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 900 रुपीज़ देना है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपीज़ देना है। लेकिन इसमें से ये फ़ीस जो है ये सिर्फ आपका 2 एग्ज़ाम के लिए, 2 पेपर आपको सेलेक्ट करके अगर आप देते हैं। अगर 2 से ज़्यादा पेपर्स देना चाहते हैं, ज़्यादा पेपर, तो उसके लिए आपको 500 प्लस या 600 रुपीज़ आपको लगने वाले हैं। जनरल के लिए 600 रुपये पर पेपर आपको एक्स्ट्रा देना है और अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ पर पेपर आपको एक्स्ट्रा देना है। ये आपका टोटल जो है जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो लगेगा। तो इसमें क्या है कि पेपर का क्या सीन है भाई, 2 से ज़्यादा पेपर क्यों देने हैं, किनको देना चाहिए। तो सिंपल, आप जैसे अगर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई करेंगे और अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना उनकी वेबसाइट पे दिया गया है कि वो कौन कौन सा एग्ज़ाम, क्या क्या पेपर लेने वाले हैं। उसका अलग से एक पेपर कोड एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले उसमें भी दिया गया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ से ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है इस वाले से। आपको मेन वेबसाइट में जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है, यहाँ से आपको एक PDF डाउनलोड करना है और सारे आपको इन्फॉर्मेशन समझ लेनी है। एक बार ज़रूर उसको आप चेकआउट करने के बाद अपना प्रोसेस शुरू कीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिंपल एग्री कर देना है कि भाई हम एग्री हैं और आपके सारे टर्म्स कंडीशन से। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ, ये तो बेसिक सबके पास में अवेलेबल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, यहाँ पर आप लोग कुछ लोग आधार कार्ड देखेंगे, जैसे पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस। ये डॉक्यूमेंट लग रहा है लेकिन आधार कार्ड का नाम कहीं पे नहीं है और मेजरली हम लोग आधार कार्ड ही सब जगह यूज़ करते हैं। तो आधार कार्ड को आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ के, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और आपका ये ओके हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन आपको आगे अपना जो एड्रेस वगैरह डालना है। एड्रेस डालने के बाद एक आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड वो बनाइए जो कि आपको याद रहे और मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर वो यूज़ करिए जो आपका एक्टिव हो और आगे भी एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि आगे बहुत इंटीग्रेट कर दिया है। जब आप किसी, हो सकता है आगे जब काउंसलिंग में अपीयर होंगे या आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो मे भी इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आगे कई जगह पे आपको ज़रूरत रहेगी। तो अपना मोबाइल नंबर और मेल ID सिर्फ एक्टिव हो जो प्रॉपर तरीके से और आगे भी एक्टिव रहेगा, वो वाला आपको मोबाइल नंबर वगैरह यूज़ करना है। कोई भी रैंडम नंबर नहीं डाल देना है।
ठीक है। यहाँ से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक एप्लीकेंट का साइन इन करेंगे। एक हमारे एप्लीकेंट है जिस बच्चे ने यहाँ से फॉर्म फिल करवाया हुआ है, उनका आपको एप्लीकेशन साइन इन करते हैं और देखते हैं क्या क्या उनका डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। देन आपको पासवर्ड एक आपने जो बनाया होगा वो रहेगा, और उसके बाद आपको जस्ट अपना एक सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी पिन है वो डालेंगे और आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। इसको हम सेव नहीं करेंगे। यहाँ पर इसमें ऑलमोस्ट हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ फीस, इस कैंडिडेट का फीस नहीं पे हुआ है। देन आपको जो है कंटिन्यू इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरीके से आपको पोर्टल दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपके टोटल 7 स्टेप हैं। पहला है पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी और जो भी कोर्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो जिन भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो कुछ सारा कुछ आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको टेस्ट पेपर, उन यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज के लिए कौन कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, कितने पेपर देने पड़ेंगे, ये सिलेक्शन होगा। अपलोड डिटेल्स में आपका एक फोटोग्राफ हो गया और एक आपका थंब हो गया, ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आपकी अपलोड होंगी। सिग्नेचर वगैरह अपलोड होगा तो वहाँ पर अपलोड डिटेल में ये रहेगा। इसके बाद आप एक प्रीव्यू करेंगे, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। ये मेनली बेसिक 7 स्टेप्स हैं जिसमें आपको फॉर्म फिल होगा। अब देखिए ये कैंडिडेट का फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर हालांकि फिल कर दिया है, तो ऐसे ही आपको अपना भी फॉर्म भरना है। बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है। बट मेन पॉइंट्स आपको समझने हैं कि कहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, बस आपको इतना समझना है। इससे ज़्यादा आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो अब मैं आपको बता दूंगा। बाकी फॉर्म आपका ऑलमोस्ट, बहुत सारे फॉर्म आपने पहले भी फिल किए होंगे तो लगभग सिमिलर रहने वाला है। और इसके अलावा भी फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो एक फ्री एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराना चाहते हैं हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आप डिटेल भेजेंगे और हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आगे भी आपको कोई भी कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए होगा कि किस कॉलेज में कैसे काउंसलिंग करनी है, तो वो भी सारा कुछ आपको इस चैनल पर आगे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए अगर आप फर्स्ट टाइम है या नए कैंडिडेट हैं। तो ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जिसमें फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन आप नॉर्मल डाल सकते हैं, हाउस वाइफ डाल सकते हैं, प्राइवेट सर्विस डाल सकते हैं, है ना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप अर्बन से हैं, रूरल से हैं, वो आप डाल सकते हैं। अर्बन रूरल, अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हैं तो रूरल फिर कर सकते हैं। टाउन से हैं तो आप अर्बन डाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका इनकम, फैमिली इनकम पूछा जाएगा। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होगा वो लगभग 1 से 2 लाख के बीच में या जैसा भी होगा उसको आप फिल करेंगे। आपका एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो उसको सेम ही रहेगा वो। उसके बाद कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी में आपके पास जो भी कैटेगरी लगता है उसको आपको एक बार ज़रूर डालना है। जैसे अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट या कोई आपके पास कोटा है, एनसीसी कोटा वगैरह है, स्पोर्ट्स कोटा है, ऐसा कुछ भी है तो आप जो है डाल सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं जिसका आपको आगे बेनिफिट मिलता है। ये एक्चुअली में सब कैटेगरी है या कोटा है। देन आपको आगे नेक्स्ट वाले स्टेप पे जब आप जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन और टेस्ट पेपर सिलेक्शन, बाकी तो आपको जो अब यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। डिटेल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जब आप फिल करेंगे, तो डिटेल में फिल करते टाइम पे मैं आपको इसको एक बार पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा आएगा। यहाँ पर जो भी स्टेटस है कैंडिडेट की सारी डिटेल्स हैं कि पास है, क्वालिफाइंग, 10th का डिटेल आपने डाला हुआ है, फिर आपका रोल नंबर पड़ेगा, स्कूल का जो आपका एक पिन कोड है वो डालेंगे। और यहाँ पर रिजल्ट मोड में कई बार कन्फ्यूजन होगा, तो जो जिन लोगों का परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज वाला सीन है, तो वो लोग स्पेशली स्टेट बोर्ड वालों का परसेंटेज रहता है, सीबीएसई वालों का ग्रेड सिस्टम भी रहता है, तो आप लोग डाल सकते हैं ग्रेड, 12th वाले में ग्रेड वगैरह होगा, इनका परसेंटेज था। तो यहाँ पर अपना जो एंट्री है, रोल नंबर हो गया, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, फिर ऑब्टेन कितना नंबर आपको मिला हुआ था, कितना मार्क्स आपको आया हुआ था, ये डिटेल डालने हैं। ये डिटेल डालने के बाद 12th का भी सिमिलर रहेगा और ग्रेजुएशन का भी आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में है, अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम जैसे इस लिस्ट में नहीं दिया है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको डेटा नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया और उस यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया गया है, जबकि कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस लिस्ट में नहीं आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर सिंपल अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर में क्या है, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि अदर का ऑप्शन उन्होंने बीच में दे रखा है, तो यहाँ पर आपको अदर ढूंढ के इसको अदर में सेलेक्ट करेंगे, अदर का ऑप्शन आप लेंगे और उसके बाद अदर के बाद आपका एक ऑप्शन यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम
लिख देंगे। छत्रपति साहू जी महाराज जैसे इनके CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर है, तो इनका डिटेल वो डाल दिया गया है। देन आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। तो ये एक आपका मेजर पॉइंट था, छोटी सी चीज़ में अगर आप फॉर्म खुद से भर रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। देन आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप डाल सकते हैं। सेंटर जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर आपको लग रहा हो कि जो भी सेंटर है, तो मिनिमम 2 सेंटर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, 2 सेंटर्स आप फिल कर देंगे। देन आप यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन में आएंगे। यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अब ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका ऐड प्रोग्राम में जब आप आएंगे तो ऐसे आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिलेंगे। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में जैसे हमारे कैंडिडेट को APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वहाँ से करना है, तो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिया। अब हो सकता है आपके कॉलेज का नाम इस यूनिवर्सिटी में ना दिया हो, क्योंकि यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया गया है। तो अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम है, और इससे जो एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं 700+ कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेज इसी के अंडर में आएंगे। तो हमें यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। और यहाँ हमें अगर जो भी प्रोग्राम करना है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को MCA करना हो सकता है, किसी का M.Pharm हो सकता है, आपका दूसरा कोई कोर्स भी हो सकता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको कोर्स लेना है। अब यहाँ पर इनको मास्टर्स MBA करना है। देन इसको करने के बाद हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आपका नीचे जो भी प्रोग्राम होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोर्सेज ऐड करने हैं। अगर मल्टीपल कोर्सेज आप ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आप ले लेंगे और अलग अलग कोर्सेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप आगे उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने किसी एक दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम लिया। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। हमने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ले लिया, या हमारा एक टाटा है, टाटा इंस्टीट्यूट, वो भी काफ़ी अच्छा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिस, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। टिस को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने इनका प्रोग्राम ले लिया मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल साइंस। फॉर एग्जांपल कोई भी पब्लिक हेल्थ में ले लिया इनका एक कोर्स, और इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको भी हमने ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर जो मुझे पेपर कोड सेलेक्ट करने पड़े, चूँकि मैंने यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ को लिया है और दोनों का ही पेपर कोड अलग अलग है। इसका COQP 11 है, इसका COQP 12 है। तो मुझे ये दोनों पेपर कोड आगे वाले पोर्शन में, जब हम आगे फॉर्म फिल करेंगे, दोनों पेपर कोड को हमें सेलेक्ट करना होगा। बस ये बेसिक सबसे एक मेजर चीज़ है, जो कि सिंपल है, कोई इसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप इसको, फॉर एग्जांपल हमारे कैंडिडेट को नहीं देना है, सिर्फ एक ही का देना है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। देन आगे मूव करेंगे, और आगे हमारा प्रीव्यू में जाएगा। अब हमारे पास आता है टेस्ट पेपर सिलेक्शन, तो इसको फिर हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, हम टेस्ट पेपर सेलेक्ट करेंगे। टेस्ट पेपर में जो टेस्ट पेपर हमें यहाँ पर हमें ऑलरेडी जब हमने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया था तो वहाँ पर हमसे जो टेस्ट पेपर मांगा जा रहा था, क्योंकि मैंने AKTU का यहाँ पर ऑप्शन लिया है, तो AKTU में इसका पेपर कोड ये है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, और इसी पेपर कोड को आपको आगे वहाँ पर सेलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी चूँकि सिलेक्टेड है इसलिए आपको नहीं दिखेगा, है ना। ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, तो वही पेपर कोड जो आपने यूनिवर्सिटी के टाइम जब आप आगे वाले पोर्शन में आपने फिल किया है यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन में, वहाँ पर पेपर कोड भी उसके आगे, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा पेपर ले रही है उसका पेपर कोड उन्होंने आगे दे दिया है। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने अपना पेपर कोड MBA कोर्स के लिए ये पेपर कोड, ये वाला पेपर देना होगा, तो इसका कोड इन्होंने दे दिया है। एलिजिबिलिटी आप वगैरह चेक करना चाहते हैं तो भी इसमें आप जा करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक लिंक भी दिया हुआ है। अपना पेपर लेंगे, लैंग्वेज या कोई और एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट देना चाहते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट भी आपको आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको इस तरीके से आपका फॉर्म पूरा धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, और हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको सिंपल नेक्स्ट करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, अपलोड डिटेल। अब यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स अपलोड हो रही हैं, एक आपका फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर, 2 सिंपल आपके डिटेल्स अपलोड हो रहे हैं, और इसको करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट कर देंगे तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों आपका अपलोडेड होगा, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देन ये आपका कंप्लीट डिटेल, एक कंप्लीट प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। ये पूरा इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म आपका फिल हो चुका है, और इसका जो फाइनल आप पेमेंट करेंगे और इसका PDF आपको निकाल देना है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है कि पर्टिकुलर जो भी डेटा आपने दिया है 1 बाय 1 उस डेटा को आप चेक कर सकते हैं। आपका नाम में कोई एरर नहीं होना चाहिए, नेम वगैरह में कोई मिस्टेक ना हो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल करिए, टीम से बात करिए, वो आपका फॉर्म फिलिंग में हेल्प करेंगे और आपको फॉर्म फिल करके आपको मिल जाएगा अगर आपको इन केस कोई दिक्कत होती है। ये सारी डिटेल आप वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और आपका पीडीएफ आप वहाँ से अपना पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड वीडियो था। इसके आगे भी आपको कॉलेज काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आपको अगर किसी कॉलेज के बारे में कोई रिव्यू या फीडबैक चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग आपको रिव्यू प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।